नमस्कार दोस्तों, एन टीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं, जहां हम आपके जीवन से जुड़े विषयों पर गहराई से चर्चा करते हैं। चाणक्य ने बताया किस स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने के बाद भी पाप नहीं लगता है। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा असामान्य और गहन है। यह विषय न केवल चाणक्य की नीतियों की समझ को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि उनके विचार कितने गहरे और दूरदर्शी थे। आज हम जानेंगे कि चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा कि एक स्त्री कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसे पाप नहीं लगता। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सोच और तर्क है। चाणक्य की नीतियां केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनका उद्देश्य समाज में नैतिकता और संतुलन बनाए रखना था। लेकिन दोस्तों, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। और हां, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का नाम सुनते ही हमें उनकी तीव्र बुद्धि और गहरी सोच का एहसास होता है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी नीतियां में और सिद्धांत बनाए जो न केवल राजनीति और शासन के लिए उपयोगी थे, बल्कि समाज और व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थे। चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और प्रमुख मार्गदर्शक थे। उनकी नीतियां सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं थीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी थीं। चाणक्य ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समाज में संतुलन और न्याय बना रहे। उनके अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर परिस्थितियां असामान्य हो जाएं तो नियम भी बदल सकते हैं। स्त्री का स्थान चाणक्य की नीतियों में। दोस्तों, चाणक्य की नीतियों में स्त्रियों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्त्रियों को समाज का आधार माना और कहा कि उनका सम्मान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन चाणक्य ने यह भी कहा कि स्त्रियों के अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन होना चाहिए। स्त्री की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। चाणक्य ने माना कि स्त्री एक परिवार की रीढ़ होती है। वह केवल परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को भी प्रभावित करती है। इसलिए स्त्रियों के निर्णय और कार्यों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चाणक्य की नैतिकता की परिभाषा। चाणक्य के अनुसार नैतिकता स्थिर नहीं होती। यह समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। यही कारण है कि उन्होंने कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्रियों के कार्यों को पाप या अपराध के दायरे से बाहर रखा। धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण। दोस्तों, हमारे समाज में नैतिकता और धर्म का गहरा संबंध है। किसी भी कार्य को सही या गलत ठहराने के लिए हम अक्सर धार्मिक मान्यताओं का सहारा लेते हैं। पाप और पुण्य की परिभाषा। पाप और पुण्य केवल कार्यों से नहीं, बल्कि उनके पीछे के उद्देश्य और परिस्थितियों से तय होते हैं। अगर किसी कार्य का उद्देश्य समाज की भलाई या किसी की रक्षा करना है, तो वह कार्य पाप नहीं कहलाता। चाणक्य का दृष्टिकोण। चाणक्य ने इस बात को बहुत गहराई से समझाया। उनके अनुसार कुछ परिस्थितियों में अगर एक स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो वह नैतिक दृष्टि से गलत नहीं होता। अब दोस्तों, हम आते हैं उस विषय पर जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में कुछ खास परिस्थितियों का जिक्र किया है, जहां एक स्त्री को अगर वह किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसे पाप नहीं लगता। आइए इन परिस्थितियों को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, अगर उसका उद्देश्य परिवार की रक्षा हो। चाणक्य ने कहा है कि अगर एक स्त्री किसी ऐसी स्थिति में फंस जाती है जहां उसे अपने परिवार की रक्षा के लिए एक बलिदान देना पड़ता है, तो वह पाप के दायरे में नहीं आता। नंबर 2, अगर उसका उद्देश्य अपने सम्मान की रक्षा हो। चाणक्य ने माना कि सम्मान हर व्यक्ति का सबसे बड़ा धन है। अगर कोई स्त्री अपने सम्मान को बचाने के लिए किसी विशेष निर्णय लेती है तो उसे नैतिक दृष्टि से गलत नहीं ठहराया जा सकता। नंबर 3, अगर समाज का भला हो। कभी कभी समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत निर्णय लेने पड़ते हैं।
चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्त्री का कार्य समाज के हित में है तो वह पाप नहीं कहलाएगा। नंबर 4, जब कोई विकल्प ना हो। अगर कोई स्त्री ऐसी स्थिति में है जहां उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचता, तो उसके निर्णय को पाप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो दोस्तों, आज हमने चाणक्य की नीतियों के एक बेहद गहरे और संवेदनशील विषय पर चर्चा की। हमने जाना कि चाणक्य ने किस प्रकार नैतिकता को परिस्थितियों के आधार पर परिभाषित किया। यह बात समझनी जरूरी है कि चाणक्य की नीतियां केवल नियमों का संग्रह नहीं थीं, बल्कि वे जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने का एक तरीका थीं। NTV मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।